ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 50। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वास्तव में इंद्रिय आदि गण कुछ उपजे नहीं है। आदि ब्रह्मा की उत्पत्ति मैंने तुमसे कही और तुमने सुनी है। जैसे आदि जीव पुर्यष्ट का रूप ब्रह्मा उपजे है, वैसे ही और भी सब उपजे हैं। हे राम जी, जीव पुर्यष्टका में स्थित होकर जैसी जैसी भावना करता गया, वैसा ही वैसा भासित होने लगा है और फिर उसी की सत्ता पाकर अपने अपने विषयों को ग्रहण करने लगा है। वास्तव में इंद्रिया भी कुछ वस्तु नहीं है, सब आत्मा के आभास से चेतती है। इंद्रिया और इंद्रियों के विषय संवेदन से उपजे हैं। ये जैसे उपजे हैं सो तुमसे कह चुके हैं। हे रामचंद्र जी, शुद्ध संविद सत्ता मात्र से जो अहम का उन्मेष हुआ, वही संवेदन है। वही संवेदन जीव रूप पुर्यष्टका भाव की प्राप्त होकर बुद्धि, मन और पंच तन्मात्रा को उपजाकर आप ही उनमें प्रवेश कर स्थित हुआ है। उसी को पुर्यष्टका कहते हैं। परंतु यह पुर्यष्टका भी स्पंदन में उपजी है, आत्मा से कुछ नहीं उपजा। वह आत्मा न एक है न अनेक। परमात्मा तत्व अस्ति अनामय है और उसमें संवेदन भी अनन्य रूप है। हे रामचंद्र जी, उसमें न कोई द्वैत कलना है और न कुछ मन शक्ति है, केवल शांत सत्ता है। उसी को परमात्मा कहते हैं। वह मन सहित क्षण इंद्रियों से अतीत, अचैत्य, चित्त से रहित और चिन्मात्र है। उससे जीव उत्पन्न हुआ है। यह भी मैं उपदेश के निमित्त कहता हूं। वास्तव में कुछ उपजा नहीं, केवल भ्रम मात्र है। जहां जीव उपजा है, वहां उसको अहम भाव रूप विपर्य हुआ है। यही अविद्या है जो उपदेश से लय हो जाती है। जैसे निर्मली से जल की मलिनता दूर हो जाती है, वैसे ही गुरु और शास्त्र के उपदेश से जब अविद्या मिट जाती है, तब भ्रम रूप आकार शांत हो जाते हैं और ज्ञान रूप आत्मा शेष रहता है, जो आकाश से भी सूक्ष्म है। जैसे परमाणु के मुकाबले में सुमेरु स्थूल होता है, वैसे ही आत्मा के मुकाबले में आकाश स्थूल है। हे रामचंद्र जी, आत्मा के आगे जो स्थूलता भासित होती है, वह भी भ्रम मात्र है। जो बड़े बड़े आरंभ दिखते हैं, वे भी असत है। तब और पदार्थ की क्या बात है। हे रामचंद्र जी, आत्मा में जगत नहीं पाया जाता, क्योंकि वस्तु असम्यक ज्ञान से भासित होती है, सम्यक ज्ञान से नहीं रहती। जो कुछ जगत के प्रपंच देख पड़ते हैं, वे सब माया मात्र है। उनसे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे मृग तृष्णा का जल पिया नहीं जाता, वैसे ही जगत के पदार्थों से कोई परमार्थ नहीं सिद्ध होता। वे सब अज्ञान से भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जो वस्तु सम्यक ज्ञान से प्राप्त हो, उसे सत्य जानिए, और जो सम्यक ज्ञान से न रहे, उसे ब्रह्मात्र जानिए। यह जीव पुर्यष्ट का अविद्रुक भ्रम है।
अर्थात असत ही सद्भासित होता है। जब गुरु और शास्त्रों का विचार होता है तब जगत का भ्रम मिट जाता है। पुर्यष्टका में स्थित होकर जीव जैसी भावना करता है वैसे ही सिद्धि होती है। जैसे बालक अपनी परछाई में वैताल की कल्पना करता है, वैसे ही जीव कला अपने में देश, काल, तत्व आदि की कल्पना करती है और भावना के अनुसार उसको वे भासित होते हैं। जैसे बीज से पत्ते, डाल, फूल, फल आदि का विस्तार होता है, वैसे ही तन्मात्रा से सब प्राणी भीतर, बाहर, देश, काल, क्रिया, कर्म आदि सब प्रकट हुआ है। आदि जीव चेत कर जैसा संकल्प रखता है वैसा ही भासित होता है। यह संवेदन भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे मीरच से तीक्ष्णता और आकाश से शून्यता अलग नहीं है, वैसे ही आत्मा से संवेदन अलग नहीं है। उस संवेदन ने उपजकर निश्चय जाना है कि यह पदार्थ ऐसे है, यह ऐसे है, इसी से वह वैसे ही स्थित हुए, अन्यथा कभी नहीं होते। आदि जीव ने प्रकट होकर जो निश्चय धारण किया उसी का नाम नीति है। वह स्वरूप से सर्वव्यापी आत्मसत्ता है। आत्मसत्ता ही ये सब रूप रखकर स्थित हुई है। जैसे एक ही ऊख का रस, गुड़, शक्कर आदि के और मृत्तिका, घट, पट आदि के आकार को रखती है, वैसे ही आत्मसत्ता सर्व ज्ञान को पाती है। जैसे एक ही जल का रस पत्ते, डाल, फूल, फल आदि होकर भासित होता है, वैसे ही एक ही आत्मसत्ता घट, पट और दीवाल आदि के आकार में भासित होती है। हे रामचंद्र जी, आदि जीव ने जैसा निश्चय किया वैसे ही स्थित है, अन्यथा कदापि नहीं होता। परंतु जगत वास्तव में भ्रममात्र है। वास्तव में न बिंब है और न प्रतिबिंब। ये द्वैत में होते हैं और द्वैत कुछ नहीं, केवल चिदानंद ब्रह्म आत्म तत्व अपने आप में स्थित है। देहादिक भी सब चिन्मात्र है। हे राम जी, जो कुछ जगत दिखता है सो आत्मा का किंचन रूप है। जैसे रस्सी सर्प रूपी जान पड़ती है, वैसे ही आत्मा जगत रूप देख पड़ता है। जैसे सुवर्ण भूषण के रूप में भासित होता है, वैसे ही आत्मा दृश्य रूप होकर भासित होता है। जैसे सुवर्ण में भूषण वास्तविक नहीं होते, वैसे ही आत्मा में दृश्य वास्तविक नहीं है। जैसे स्वप्न का विषय देश असत है पर सत सा लगता है, वैसे ही जीव को देह पृथक भासित होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है, परंतु स्फुरित होने से अनेक रूप रखती है। जैसे एक नट अनेक स्वांग भरता है, वैसे ही आत्मसत्ता देहादिक अनेक आकार रखती है। जैसे स्वप्न में एक ही मनुष्य अनेक रूप रखकर चेष्टा करता है, वैसे ही जगत में आत्मसत्ता नाना रूप रखती है। हे रामचंद्र जी, आत्मा नित्य, शुद्ध और सबका आत्म रूप है। अपने स्वरूप के प्रमाद से वह अपने जन्म मरण को जानता है, पर वे जन्म मरण असत है। जैसे कोई पुरुष अपने को स्वप्न में श्वान रूप देखे, वैसे ही यह अपने को जन्मता मरता देखता है। जैसे इसको पूर्व भावना है, भ्रम से असत को सत्य जानता है
और जैसे स्वप्न में वस्तु को अवस्तु और अवस्तु को वस्तु देखता है, वैसे ही वह जागृत में विपर्य यानी उल्टा देखता है। जैसे जागृत के ज्ञान से स्वप्न का भ्रम निवृत्त हो जाता है, वैसे ही आत्म अधिष्ठान के ज्ञान से जगत का भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे पहले का किया हुआ दुष्कृत हो तो उसके पीछे सुकृत करने से वह घट जाता है, वैसे ही पूर्व संस्कार से जब नीच वासना होती है और फिर आत्म तत्व का अभ्यास करता है तो पुरुष के प्रयत्न से मलिन वासना नष्ट हो जाती है। जब तक वासना मलिन होती है तब तक जीव उपजता, मरता और गोते खाता है। जब संतों के संग और सत्शास्त्रों के विचार से आत्मज्ञान होता है तब संसार बंधन से छूटता है, अन्यथा नहीं छूटता। हे रामचंद्र जी, वासना रूपी कलंक से जीव घिरा हुआ है और देह रूपी मंदिर में बैठकर अनेक भ्रम के दृश्य को देखता है। आदि जीव को जो भ्रम हुआ है सो अपने स्वरूप को त्याग कर अनात्म भ्रम को देखने से जैसे बालक परछाई में भूत की कल्पना करे, वैसे ही जीव ने कल्पना कर जैसी भावना की वैसा ही भासित होने लगा। आदि जीव पुर्यष्टका में स्थित हुआ है। बुद्धि, मन, अहंकार और तन्मात्रा का नाम पुर्यष्टका है और देह अंतवाहक है। चैतन्य आत्मा अमूर्ति है। आकाश भी उसके आगे स्थूल है। प्राणवायु गुच्छा के और देह सुमेरु के समान है। ऐसा जीव सूक्ष्म है। सुषुप्ति में जड़ रूप और स्वप्न भ्रम दोनों अवस्थाओं में स्थावर जंगम रूपी जीव भटकते हैं। कभी सुषुप्ति में और कभी स्वप्न में स्थित होते हैं। इसी प्रकार दोनों अवस्थाओं में जीव भटकते हैं। हे राम जी, सबकी देह अंतवाहक है और उसी देह से सब चेष्टा करते हैं। कभी स्थावर में जाकर वृक्ष और पत्थर आदि की योनि पाते हैं और कभी जब स्वप्न में होते हैं तब जंगम योनि पाते हैं। वह भी कर्म वासना के अनुसार पाते हैं। जब तामसी वासना घनी होती है तब कल्प वृक्ष, चिंतामणि आदि स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जब केवल तामसी वासना घनी मोहरूप होती है तब वृक्ष और पत्थर आदि की योनि पाते हैं। इसका नाम सुषुप्ति है। सो लय घना मोह रूप है और इससे भिन्न जंगम विक्षेप रूप स्वप्न अवस्था है। कभी उसमें होता है और कभी सुषुप्ति रूप स्थावर होता है। हे राम जी, सुषुप्ति अवस्था में वासना सुषुप्ति रूप होती है। वह फिर उगती है, इससे मोहरूप है। उस सुषुप्ति से जब उतरता है तब विक्षेप रूप अवस्था होती है और जब बोध होता है तब जागृत अवस्था प्राप्त होती है। जागृत अवस्था भी दो प्रकार की है। जागृत वही है जो लय और विक्षेप से रहित चेतन अवस्था है। उससे रहित और मनोराज्य सब स्वप्न रूप है। एक जीवन मुक्त जागृत और दूसरी विदेह मुक्ति है। जीवन मुक्ति तुर्यारूप और विदेह मुक्ति तुर्यातीत है। यह अवस्था जीव को बोध से प्राप्त होती है
और जीव को बोध पुरुष प्रयत्न से होता है, अन्यथा नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जीव का उदय ज्ञान रूप है। यदि दृश्य की ओर लगता है तो वही हो जाता है, और यदि सत की ओर लगता है तो सतरूप हो जाता है। जब दृश्य के सम्मुख होता है तब दीर्घ भ्रम को देखता है। जीव के भीतर जो सृष्टि रूप होकर स्फुरित होता है वह भी आत्मसत्ता से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। जैसे बटलोही में दानों के समान जल भी उछलता है और वह उस जल से भिन्न वस्तु नहीं होता, वैसे ही आत्मा के सिवा जीव के भीतर और कुछ वस्तु नहीं है। यह सृष्टि जो भासित होती है सो माया मात्र है। हे रामचंद्र जी, जीव को स्वरूप के प्रमाद से सृष्टि भासित होती है और सत जैसी लगती है। उसे नाना प्रकार का विश्व प्रतीत होता है और नाना प्रकार की वासनाएं उठती है। उससे जीव बंधन को प्राप्त हुआ है। जब वासना का क्षय हो तब मुक्ति हो। हे रामचंद्र जी, मोहरूपी घनी वासना का नाम सुषुप्ति या जड़ अवस्था है। वह क्षीण स्वप्न रूप है। जब स्वरूप का प्रमाद होता है तब दृश्य में सद्बुद्धि होती है, और जब उसमें प्रतीत होती है तब नाना प्रकार की वासनाओं का उदय होता है। पर जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब संसार की सत्यता नष्ट हो जाती है, फिर वासना नहीं उठती। हे रामचंद्र जी, घनी वासना तब तक उठती है जब तक दृश्य में सद्बुद्धि होती है। जब जगत का अत्यंत अभाव होता है तब वासना भी नहीं रहती। जैसे भूषण पिघलाकर जब सुवर्ण बन गया तब भूषण बुद्धि नहीं रहती। जो वस्तु अज्ञान से उपजी है वह ज्ञान से लीन हो जाती है। वासना का भ्रम अबोध से उपजा है, वह बोध से लीन हो जाता है। हे रामचंद्र जी, घनी वासना से सुषुप्ति रूप जड़ अवस्था होती है और क्षीण वासना से जीव स्वप्न देखता है। घनी वासना रूप मोह से जीव स्थावर अवस्था को प्राप्त होता है। मध्य वासना से तिर्यक योनि पाता है, अर्थात पशु पक्षी और सर्प आदि होता है। क्षीण वासना से मनुष्य आदि शरीर को और नष्ट वासना से मोक्ष को पाता है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत संकल्प से रचा है। घट पट आदि जो बाहर देखते और ग्रहण करते हो वे ही हृदय में स्थित हो जाते हैं, और जब उनको ग्रहण करते हो तो ग्राह्य ग्राहक का संबंध देखते हो कि यह मैंने ग्रहण किया है और यह मैंने लिया है। जो ज्ञानवान है वह न ग्रहण करने का अभिमान करता है और न कुछ त्यागने का अभिमान करता है। उसको भीतर बाहर सब चिदाकाश भासित होता है। चैतन्य सत्ता का यह चमत्कार है। तीनों जगत रूप होकर वही प्रकाशती है। रंचक मात्र भी कुछ अन्य नहीं, केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले उठकर भासित होते हैं, परंतु सब जल ही जल है, जल से भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही आत्मा जगत रूप होकर भासित होता है,
द्वैत नहीं है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे जीव को स्वप्न में जो संसार उदय होता है वह कल्पना मात्र होता है, न सत है और न असत है। जीव के चेतने से ही भ्रम भासित होता है, वैसे ही यह जागृत अवस्था भ्रम मात्र है। स्वप्न और जागृत एक रूप है। जैसे स्वप्न में जागृत का एक क्षण भी दीर्घकाल होता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से जागृत भी एक दीर्घकाल का भ्रम हुआ है। जिससे जीव सत को असत और असत को सत जानता है, जड़ को चेतन और चेतन को विपर्य ज्ञान से जड़ जानता है। जैसे स्वप्न में एक ही जीव अनेकता को प्राप्त होता है, वैसे ही आदि जीव एक से अनेक होकर भासित होता है। जैसे किसी स्थान में चोर का भ्रम भासित होता है, वैसे ही आत्मा में तीनों जगत का भ्रम भासित होता है। जैसे सुषुप्ति से स्वप्न भ्रम उदय होता है, वैसे ही अद्वैत तत्व आत्मा से जगत का भ्रम होता है। आत्मा अनंत सर्वगत जीव का बीज रूप है। जैसा उसके आश्रय में स्फुरण होता है, वैसे ही सिद्ध होकर वह भासित होता है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष के स्वरूप में स्थिति हुई है वह सदा निसंग होकर विचरता है। जैसे आगे चलकर द्वापर में विष्णु जी के निसंगता के उपदेश से अर्जुन मुक्त होकर विचरेंगे, वैसे ही हे महाबाहो तुम भी विचरो। हे रामचंद्र जी, पांडु के पुत्र अर्जुन जैसे सुख से जन्म व्यतीत करेंगे और सब व्यवहारों में भी सुखी और स्वस्थ रहेंगे, वैसे ही तुम भी निसंग होकर विचरो। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, पांडु के पुत्र अर्जुन कब होंगे और कैसे विष्णु भगवान उनको निसंग होने का उपदेश करेंगे? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अस्ति तन्मात्र तत्व में आत्मा अधिक संज्ञा कल्पित ही है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही निर्मल तत्व अपने आप में स्थित है। जैसे सुवर्ण में भूषण और समुद्र में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में 14 प्रकार के प्राणी फिरते हैं। जैसे जाल में पक्षी भ्रमते हैं, वैसे ही जगत में जीव भ्रमते हैं। वही ब्रह्मा, चंद्रमा, सूर्य, लोकपाल आदि होकर स्थित है और उन्होंने पंचभूतों के कर्म रचे हैं कि यह पुण्य ग्रहण करने योग्य है और यह पाप त्याग करने योग्य है। पुण्य से स्वर्ग आदि सुख प्राप्त होता है और पाप से नरक होता है। यह मर्यादा लोकपाल प्रजापति ने स्थापित की है। इस प्रकार संसार रूपी नदी में जीव बहते हैं। संसार रूपी नदी अविच्छिन्न निरंतर बहती देख पड़ती है, पर यह क्षण क्षण में नष्ट होती है। इस जगत में सूर्य के पुत्र यमराज बड़े प्रतापी और तेजस्वी लोकपाल है। वही सब जीवों को मारते हैं और उस प्रवाह कार्य को चलाते हैं। उनका जीवों को मारना और दंड देना ही नियम है, परंतु चित्त में वह पहाड़ की नाई अचल है।
वह यमराज हर एक चौजुगी में कभी 8, कभी 7, कभी 12 16 वर्षों का नियम रखकर किसी जीव को नहीं मारते और उदासीन की तरह स्थित होते हैं। जब पृथ्वी में अधिक प्राणी हो जाते हैं, चलने को मार्ग नहीं रहता और कोई दुष्ट जीवों को दुख देता है, जिससे पृथ्वी भारी और दुखी होती है, तब पृथ्वी के भार को उतारने के निमित्त विष्णु भगवान अवतार लेकर दुष्ट जीवों के नाश और धर्म मार्ग की रक्षा करते हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार नियम के पालक यम को अपना काम करते अनंत युग व्यतीत हो गए हैं, वैसे ही प्राणी और जगत भी असंख्य हो गए हैं। इस सृष्टि का अब वैवस्वत यम मनु है। वह आगे 12 वर्ष पर्यंत नियम करेगा और किसी को न मारेगा। तब जीव अक्रूर कर्म करने लगेंगे और पृथ्वी प्राणियों से भर जाएंगी। जैसे वृक्ष गुच्छों के साथ गुथ जाता है, वैसे ही पृथ्वी भी प्राणियों से गुथ जाएगी। और जैसे चोर से डरकर स्त्री भर्ता की शरण जाती है, वैसे ही पृथ्वी भी दुखित होकर विष्णु जी की शरण जाएगी। तब विष्णु जी 2 देह धारण कर पृथ्वी का भार उतारेंगे और सन्मार्ग स्थापित करेंगे। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।